हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मैंने भंडारा रखवाया स्टूडियो के बाहर और कल रात पूरे टाइम मैंने इसकी पूरी प्रिपरेशन की है। मैंने राजमा निकाला था, उसे पूरा साफ किया, पानी से धोया एंड उसे फूलने के लिए पानी में रात भर रख दिया। एंड उसके साथ साथ मैं वेजिटेबल में टमाटर, अदरक, लहसुन भी रात को ही लेके आ गई थी एंड सारा सामान मैंने रात को ही रख लिया था। एंड सुबह होते ही सबसे पहले मैं नहाई धोई रेडी हुई, वो भी मंदिर जाने के लिए क्योंकि पूजा करने के बाद ही हम लंगर स्टार्ट करते। एंड मैंने ये देखा था रास्ते में, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, शिव जी की बाराती। ये बारात रात को निकलना शुरू होगी लेकिन प्रिपरेशन अभी से ही है। मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं यहाँ पे तो मत्था नहीं टेक पाई, इसलिए मैं आगे वाले मंदिर में चली गई जिस मंदिर का नाम था श्याम सुंदर मंदिर। यहाँ मैंने श्याम सुंदर मंदिर में मत्था टेका था एंड जितने भी पूजा पाठ के सामान थे मुझे यहाँ पे मिल गए थे, जैसे फूल, भांग, धतूरा, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। काफी जगहों पे नहीं मिल रही थी बट यहाँ पे मुझे मिल गई थी, तो मैंने यहीं से एक टोकरी बनवा ली जिसमें सारी की सारी चीजें थी। इसमें फूल भी था, गाजर भी था, फल भी था, बेल पत्तर, भांग, धतूरा, सारी चीजें इसमें थी। और इन्हीं सब चीजों से हमें भोलेनाथ जी की पूजा भी करनी थी। तो श्याम सुंदर मंदिर में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वहाँ से पूजा करके मैं सीधे आ गई स्टूडियो की तरफ। अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है क्योंकि मेरी पूजा खत्म हो चुकी है। ये है कपड़े चेंज, अब हम करने वाले हैं यहाँ की पूरी क्लीनिंग एंड थोड़ा बहुत भैया के साथ हाथ बंटवा देंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही शेफ आ रहे हैं खाना बनाने के लिए। लंगर प्रसाद 2 ही शेफ बनाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत उनके साथ जो है हेल्प करानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। एंड जब हम लंगर बांटेंगे उसके बाद मैं अगेन अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, सेम जो मैं पूजा के लिए जो मैंने ड्रेस पहनी थी सेम वो ड्रेस मैं दोबारा पहन लूँगी। एंड अभी हाल फिलहाल में इससे हम लोग पूरा काम करेंगे, स्टूडियो भी हम लोग पूरा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद सारी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। मतलब मिनिमम लंगर जो है हम 3 या 4 या शाम तक तो हमारा लंगर बटेगा ही बटेगा। 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद हमारा लंगर स्टार्ट हो जाएगा। ये थी बहुत भूख, हमने मंगाया है ये राजस्थानी कचौड़ी। सर कैसा टेस्ट है? मैं स्कूल टाइम से खा रही हूँ और इस बार हमारे साथ सर भी हैं और मेरे हस्बैंड, कोई बात नहीं चलेगा। इस बार हमारे साथ जैक भी है काम करवाने के लिए। इसका काम है सिर्फ भौंकना और हमारा काम है काम करना। खाना खाने के बाद जो अपने काम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हम सुबह से भूखे थे, पूजा करने के बाद ही हमें खाना खाना था, तो इसलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा नाश्ता करेंगे उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो जैसे ही हम नाश्ता करके फ्री हुए, दोनों शेफ भैया आ चुके थे यहाँ पे और भैया टेबल लगा रहे थे ताकि जो भी खाना वाना बनाए वो टेबल पे रख सके। और जैक ये सब देख रहा था, तो मैंने जो कल रात को जो मैंने राजमा भिगोए थे वो मैंने भैया को लाके दे दिए। एंड सबसे पहले काम होगा इसको वॉश करने का। वॉश करने के बाद इसे बॉईल किया जाएगा एंड बॉईल करने के बाद इसकी सब्जी बनाई जाएगी। हमारा बस एक काम रह गया था, वो है ऊपर का टेंट लगाना। हमने टेंट नहीं लगाया था इसलिए हम टेंट भी जल्दी जल्दी लेके आ गए। तो कितना भाड़ा मिल रहा है? तो कितना भाड़ा मिल रहा है? बॉस, ये बंदा मुझसे पूछता है कि लड़कियां करती क्या है। और क्या? बॉस हूँ। अरे भाई, लड़कियों का यही काम है और क्या काम है लड़कियों का? आपने बॉस से ऐसे बात कर रहे हो, मैं भी लड़की हूँ। यहाँ पे अभी प्रिपरेशन हो ही रही है प्रसाद की और यहाँ पे छोटा सा जो है बाराती निकल रहा है भोले बाबा का। मुझे प्रसाद मिला। अब लड़की कहानी भी सुन रही प्रसाद 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 भोले बाबा जी का प्रसाद प्रसाद। हमारे पास आया है हमारा पहला प्रसाद आलू पूरी, जो कि हम बाहर से लेके आए हैं और हमें भूख भी लगी थी इसलिए हम ये प्रसाद लेके आए हैं अपने लिए। बन चुका है प्रसाद। अभी सबसे पहले हम भोले बाबा को भोग लगाने जा रहे हैं। सिमरन भी कह रही मैम उसको भूख लग रही है। मैं तो इसको बारे में नहीं पता बेटा, वो बिल्डिंग खा जाएगा, डकार नहीं मारेगा। चावल और ये राजमा रेडी हो चुका है और हम इसे छोटे बर्तन में पलट रहे हैं क्योंकि हम ये बड़ा बर्तन उठा के नहीं रख पा रहे हैं। सर दिहाड़ी मजदूर है हमारे इस बार के भी। सर कितनी दिहाड़ी मिल रही है? जो मिल जाए
मैम 50 रुपए। जो मिल जाए उसमें काम उतार लेंगे भाई ने। वो हमारा लीड एक्टर है जो कि साइड में बैठा हुआ है, सिर्फ मूवी देख रहा है हमारा मजाक उड़ा रही है। दो छोटे छोटे डोंगे ऊपर रख दिए हैं और बड़े बड़े डोंगे हमारे नीचे हैं क्योंकि ये हम नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम थक चुके हैं एंड अभी 5-10 मिनट में हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रसाद बांटना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से प्रसाद बांटेंगे ताकि कोई भी जल्दी ना थके, बिकॉज हम सुबह से लगे हुए हैं काम करने में, तो अगर ज़्यादा थकावट होगी तो बारी बारी कर हम लोग प्रसाद बांटेंगे। यहाँ पे हम 2 लोग राजमा और चावल निकाल रहे थे, दूसरी साइड हमारे 2 स्टूडेंट उसे बांट रहे थे। इससे हमारा काम और भी इजी हो गया था और बिना स्टूडेंट्स के हेल्प के हम शायद इतना काम कर भी नहीं पाते। एंड सर ने भी बहुत मदद की हमारी। इस बीच जैक को लग गई थी भूख, तो जैक के लिए हम लेके आए थे पनीर, क्योंकि चावल गर्म थे और वो खा नहीं पा रहा था। उसके बाद सर आए, सर ने हमारे साथ हेल्प कराई चावल निकालने में और 1 बाय 1 सब लोग खाना खा रहे थे, रेस्ट भी कर रहे थे ताकि कोई भी एक पर्सन ज़्यादा ना थके। तो यहाँ पे हम बारी बारी प्रसाद बांट रहे थे और मैं खुश थी कि मेरी मदद कराने के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास थे, तो मैं पूरा थकी भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती अगर मैं अकेले ही सारा काम कर रही होती, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक अकेले ही काम करती हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती हूँ। बट इस बार मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ थे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी भी नहीं और काम भी बहुत जल्दी मेरा ख़त्म हो गया। काम करते करते हम लोग साथ में इंजॉय भी कर रहे थे। मुझे इन सब लोगों में से सिर्फ एक पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद आया जो कि मुझे काम के टाइम पे परेशान बिल्कुल नहीं कर रहा था। और आप सोच ही सकते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो मुझे परेशान नहीं करता। नहीं, परी नहीं, वो जैक थे। जैक पूरे टाइम एक ही जगह पे बैठा हुआ था और मुझे परेशान भी नहीं कर रहा था और मैं ढंग से अपना काम कर पा रही थी। मैं मोस्टली टाइम जब जैक मेरे पास होता है, मैं काम कर रही होती हूँ, तो जानबूझ के मुझे परेशान भी करता है। बट इस बार वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था और खाना पीना खा के रेस्ट कर रहा था। भंडारा करते करते हम लोग सेल्फीज भी ले रहे थे, व्लॉग भी बना रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे। और मेरे ऊपर तो डबल प्रेशर था ही, जैक का और मेरे काम का। उसके बाद हमने दोबारा जो है प्रसाद निकाला और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा प्रसाद एक बार भी कम नहीं पड़ा। शुरू में तो कोई नहीं आ रहा था, बहुत ही कम लोग थे क्योंकि हमने बहुत जल्दी ही भंडारा स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी, यहाँ पे भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद तो हमें रेस्ट करने का बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे साथ साथ पटेल नगर में काफी लोग जो है लंगर प्रसाद बांट रहे थे। कोई आलू पूड़ी बांट रहा था, तो कोई राजमा चावल, कोई छोले चावल, तो कोई खीर और कई लोग तो ठंडाई भी बांट रहे थे। वैसे तो मैंने कभी ठंडाई पी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ठंडाई पीने के बाद लोग हंसते रहते हैं। अगर आपने कभी ठंडाई पी होगी तो आप मुझे जरूर बताना ठंडाई पीने के बाद होता क्या है। और फाइनली यहाँ पे हमारा पूरा लंगर प्रसाद का जो है प्रसाद खत्म हो चुका था। हमने मिनिमम 1000 भक्तों को प्रसाद बांटा है। मतलब समझ सकते हो, एक दिन में 1000 भक्तों को प्रसाद बांटने के बाद जो हमारे चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी खुशी आ रही थी, उसका तो कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं था। फिलहाल हमारे घर के लिए भी थोड़ा बहुत प्रसाद बच गया था, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा ही बहुत बचा था हमारे लिए। और यहाँ हम शुरू हो गए थे पागलों की तरह नाचना, क्योंकि हम बहुत खुश थे आज कि हमने बहुत सारा प्रसाद बांटा है। और यहाँ पे हमारे पैर गाने के साथ फिर से नाचने लग गए थे। अब बारी आई थी थोड़ा इंजॉयमेंट करने की, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया था। अपनी थकावट दूर करने के लिए हमने यहाँ थोड़ा बहुत चाय पिया और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद फिर हम लोग डांस करने लग गए। और हम जितने भी गानों पे नाच रहे थे, सारे के सारे गाने जो है भोलेनाथ जी के सॉन्ग थे। इंजॉय करने के बाद हमारा सबसे बड़ा काम था अब ये सारी चीजें साफ करने का। हमें ये सारा का सारा खुद ही साफ करना था, क्योंकि हम जो प्रसाद के लिए बर्तन लेके आए थे वो बेसिकली हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। वो तो शुक्र है बाबा जी का कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हमें गुरुद्वारे से जो है ये बर्तन मिल गए लंगर प्रसाद बांटने के लिए। बच्चे मेरे आगे नाच रहे थे और मैं पीछे बैकग्राउंड में सफाई कर रही थी। एंड मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारे से हम जो भी बर्तन लेके आते हैं, हमें उन्हें वॉश करके एकदम अच्छे से क्लीन करके रिटर्न भी करना होता है, क्योंकि सेम उसी बर्तन में जो है प्रसाद बनते हैं। इस वजह से हम भी इसी में प्रसाद बना रहे थे और हम यही बोल के लाए थे कि हम इससे प्रसाद ही बांटेंगे। तो शुरू हो जाता है हमारा काम। यहाँ से हमारी मस्ती मजाक होती है खत्म और यहाँ से होता है हमारा सफाई शुरू। तो यहाँ से हम अपना सफाई अभियान शुरू करते हैं। थकावट वो क्या होती है, हमारे और हमारे स्टूडेंट के लिए थकावट नाम की कोई चीज नहीं होती जब म्यूजिक प्ले हो रहा हो। म्यूजिक स्टार्ट होते ही हमारे पैर थिरकना स्टार्ट हो गए और रात होते ही महादेव की बाराती निकल पड़ती है। इसके लिए पूरे रोड को सजा रखा था एंड वो रहे माता पार्वती और महादेव नंदी के साथ।
उनके साथ कार्तिक भगवान और गणेश भगवान जी भी थे। और आप पीछे देख सकते हो वही मूर्ति भोले बाबा और पार्वती माँ की जो हमने सुबह देखी थी गोल्डन कलर में, और उन्हें भी गेंदे के फूल से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। ये वाली जो बाराती थी पिछली वाली बाराती से बहुत ज्यादा बड़ी बाराती थी, और सब लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे और मुझे भी प्रसाद मिला यहाँ पे, और मैं जल्दी जल्दी से प्रसाद लेके चली गई अपने पार्टनर के पास, और हम दोनों प्रसाद ये शेयर करके खाएंगे। उसके बाद हम निकल चलते हैं घर की तरफ। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।